हाय गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राधा अष्टमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पोहा का जो गर्म पानी को थोड़ा सा करके उसमें चीनी डाल के तो उसको मैं मिला रही हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं ताज़ा मक्खन, क्योंकि आज है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बना के रख लिया है ताज़ा मक्खन, जो अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊँगी पुए, कढ़ी, चावल, पुलाव उलाव जो भी बनता है वो सब कुछ बनाने वाली हूँ। और एकदम बढ़िया बन के हमारा तैयार हो गया मक्खन। अब मैं तब तक यहाँ पर पुआ का आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा सा आटे के आज मैं पुए बनाऊंगी, मैदा के पुए नहीं बनाऊंगी। तो मैं इसमें डालूंगी हल्की सी सौंफ और डालूंगी हल्का सा इसमें पाउडर, खाना पाउडर डालूंगी। आज मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कल आज है जन्म राधा अष्टमी फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म करके इसी में चीनी डाल के और मैं इसको हल्का हल्के हाथ से चला लूँगी, जिससे चीनी हमारी पूरी तरीके से घुल जाए। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन ले लूँगी, उसमें डालूँगी मैं ये आटा, गेहूं का आटा, और डालूंगी इसमें चीनी का घोल, और धीमे हाथों से इसको मिला के रख देंगे। और इसको हल्का टाइट ही रखना है, क्योंकि गीला हो जाएगा तो ये हमारे बनेंगे नहीं हाथ से। तो इसको चाहे आप हाथ से बना लें पानी लगा के, या फिर पटे पटे बेलेंस को रख के फिर उसको बनाएं। यहाँ बहुत आराम से बन जाते हैं ये हमारे। तो मैं इसको अच्छी तरीके से देखिए मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके एकदम बढ़िया करके इसको बना के रख लूँगी। और है आज राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी की कर रही हूँ मैं तैयारी जल्दी से। और आज बिट्टू तो आराम से खेल रही है, बाबू भी घर पे हैं। और काफ़ी टाइम हो चुका था, दोपहर के बज चुके थे 12। अब मुझे नहीं पता था कि 11 बजे अष्टमी राधा अष्टमी का भोग लग जाता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने इसीलिए 1 बज गया कि मैं फिर भी तैयारी कर रही हूँ कि अगली बार मैं जल्दी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा बेसन, और मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो मैं इसको बेसन को अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर छलनी से छान के मैं इसको जल्दी से घोल के इसकी बनाऊँगी पकौड़ी। पकौड़ी बनाने के बाद इसमें मैं पहले तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, नमक हींग डाल लेंगे, और डाल के इसको अच्छी तरीके से पानी डाल के इसको पतला नहीं रखना, गाढ़ा भी नहीं रखना, हल्के हाथ से इसको चला के रख देंगे। तब तक हमारा पुआ का आटा भी अच्छी तरीके से बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिया मिला के। क्योंकि फिर मैंने पता क्या किया फ्रेंड्स, पहले पापा जी के लिए खाना बनाया। कि मैंने कहा पता नहीं पापा जी कितने बजे आ जाएंगे, तो उनके लिए पहले दाल चावल बनाए, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ पहले पूड़ियाँ बना के रख दी। तो मैंने खाना ना बना के रख लिया था, दाल चावल रोटी। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पहले पूड़ियाँ बनाने के बाद इसमें मैं बनाऊँगी कढ़ी, मतलब कढ़ी की पूड़ियाँ, कढ़ी की पकौड़ी। अब अभी तो मैंने देखो फिर पुआ की, तो मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ बना के यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं पुआ। और तो देखिए मैंने आपको बताया था इसको टाइट ही रखना है, तो मैंने इसको टाइट करके रखा था। तो मैंने इसको हल्के से ऑयल लगा के तवे नहीं पटे पर बेल के और इसको अच्छी तरीके से बनाना है। तो देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बने हुए थे। और जी आप 2-4 दिन रख के खाइए, बहुत आराम से ख़राब नहीं होते हैं, और ये खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं। इनके अंदर जो गदियाँ सी पड़ जाती हैं, आप बनाना फिर बना के खाना, इसके अंदर गदियाँ पड़ जाएंगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। और जी आटे के ही बनते हैं, मैदे के नहीं बन पाते। तो ये बिल्कुल लाल लाल बन के तैयार हो चुके हैं। तब तक मैं पकौड़ी भी बना लेती हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पकौड़ी बना के रख ली, और यहाँ पर कढ़ी भी छौंक दी, और घुइया भी साथ में बना ली। आज मैंने बहुत ढेर सारा काम कर लिया फ्रेंड्स, सारे काम इतनी जल्दी जल्दी से कर लिए। और मैंने देखिए पहले क्या बनाया, पहले पूड़ी बनाई, फिर बाद में पुए बनाए, फिर उसके बाद में पकौड़ी बनाई, फिर बाद में उसी में घुइया बना ली, और यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाने रख दी। कढ़ाई बनाने के बाद फिर मैं अपनी बिट्टू को करूँगी रेडी। आज मैं अपनी बिट्टू को बनाऊँगी राधा रानी। अब राधा बनानी बना के फिर मैं करूँगी पूजा। तो फ्रेंड्स मेरे सारे काम हो चुके थे, खाना पीना। तो मैं आ चुकी हूँ, 3 का टाइम है, दोपहर 3 बज का टाइम है। तो मैं अपनी बिट्टू को यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने पहली बार, बिट्टू मेरी हो चुकी है 3 साल की, तो 3 साल में आज मैंने पहली बार बिट्टू को लगाया है महावर, आलता लगाया है। तो मैंने बिट्टू को यहाँ पर तैयार किया। और इनके पापा ये शॉर्ट फ्रॉक ले आए बिट्टू के लिए। पहले तो हमने देखा ही नहीं, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, ये शॉर्ट थी। तो फिर देखिए मैंने इतना खाना आना बना के रेडी कर लिया फ्रेंड्स। तो बताओ क्या करें, बच्चों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चों में थोड़ा देर भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बिट्टू को बिल्कुल रेडी कर लूँगी। और बिट्टू भी पता पहले तो नहीं रोई, जैसे तैयार होने का टाइम आया, बस आप सबको पता ही है वो पहनती है टी शर्ट, तो जैसे उसको फ्रॉक बनाया बहुत रो रही थी। तो यहाँ पर हमने भगवान जी की, कन्हैया जी की और राधा की मूर्ति रखी थी, जो मैं लाई थी खाटू। खाटू तो मैं गई थी वृंदावन से ही लेके आई हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर तब तक बाबू ने तैयार कर दिया। तो देखो क्या लिखा है बाबू ने, कान्हा राधे।
फिर सब कुछ तो मैंने खाना ना बना के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। और यहाँ पर बिट्टू बिल्कुल शांत है। पता नहीं मेरी बिट्टू को क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे बिट्टू के राधा बोलो तो बस बिट्टू रोने लगती है। तो यहाँ पे मैं बिट्टू को बुला रही हूँ और अभी आपको सुना रही हूँ। राधा, आज से अपनी बिट्टू से कहेंगे राधा। आज राधा अष्टमी है। जैसे आप राधा बोलेंगे बिट्टू का वैसे ही रोना स्टार्ट हो जाएगा। पहले जब बिट्टू छोटी थी, जब इसका जन्म हुआ था, तो इसको बाबू राधा राधा कह के बुलाते थे और राधा राधा कहते थे। और उनके बाबा दादी सब भी राधा राधा बिट्टू को कहते थे। फिर बाद में ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि राधा मत कहा करो, बेचारी राधा तो परेशान रहती थी शाम के बिना। तो फिर मैंने इसका नाम सगुन रख दिया और सगुन सगुन सब कहने लगे। कि अब जब से फ्रेंड फ्री मैं इसको भी बरसाने लेके गई, तो बरसाने जैसे मैं लेके गई तो बरसाने की पहली सीढ़ी से बस एक ही बात कह रही थी, आओ 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 आओ, ऐसे कहने लगी। तो मैंने और जो राधा रानी के मंदिर जब भी जाती है तो बहुत खुश रहती है और आराम से पहुंच जाती है, ज़्यादा परेशान भी नहीं करती। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप ले लो मेरी बिट्टू को लिए चलो, तो आराम से मेरी बिट्टू चली जाती है। तो मैंने इसीलिए इस बिट्टू का नाम, अपनी बिट्टू का नाम रख दिया है राधा। तो यहाँ पर देखो एकदम खुश हो गई। अब पूजा पाठ जैसे करेंगे तो वैसे तो खुश रहेगी पूजा पाठ करने के टाइम। और जैसे आपने नाम लिया राधा के, हाँ नहीं, बस वैसे रोने लगी। तो फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा तो तैयारी नहीं कर पाई, थोड़ा सा प्रसाद मंगा लिया था, फल मंगा लिए थे और भैया जैसी मैंने तैयारी कर पाई कर ली थी मैंने। तो यहाँ पर देखो मैंने छोटी मोटी तैयारी, तो बाबू भी यहाँ पर मेरी हेल्प करा रहे हैं। और बाबू को तो हर वक्त डीजे चाहिए बहुत। आप सबने देखा पहले घर पे, जब मैं घर पे अपनी थी तो वहाँ भी हर वक्त डीजे डीजे, यहाँ पर भी हर वक्त डीजे डीजे चलाते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर भोग वोग लगा के आराम से फिर अपनी बिट्टू को भी आराम से छुपा दूँगी। और आज मैंने अपनी बिट्टू को बनाया है रायता, तो थोड़ी सी उनकी भी, उसको भी तैयार करूँगी, उसको भी भोग लगाऊँगी अपनी राधा रानी को। तो हमने पूजा वूजा करने के बाद की राधा रानी और लड्डू गोपाल की पूजा, उनकी आरती गाई। और फिर आरती गाने के बाद मैंने करी बिट्टू की पूजा। तो बिट्टू बिल्कुल बहुत परेशान कर रही थी, बिट्टू बिल्कुल भी टीका लगाने नहीं दे रही थी, वो इधर उधर सोच रही थी कुछ खाने को। और मैंने यहाँ पर लगा दिया है माही के भी टीका। और बिट्टू ऐसे लग रहा था जैसे ना कुछ खाने के लिए बहुत तेज़ उतावली हो रही थी। तो मैंने कहा पहले टीका तो लगवा लो। फिर जैसे मैंने उसको भोग लगाया, जैसे उसको प्रसाद खिलाया, वो एकदम इस तरीके से खा रही थी जैसे ना उसको पहली बार मिला हो। और वो बाबू को भी देख रही थी। अब वैसे तो कुछ भी खाएगी तो बिल्कुल बहुत परेशान करेगी, मुंह नहीं खोलेगी, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आराम से मुंह खोल के आराम से खा रही है जो भी मैं कुछ खिला रही हूँ। जैसे घुइया है और कढ़ी चावल, तो फ्रेंड्स को पहले ही से बहुत पसंद है। छोटी थी तभी से बाबू को और बिट्टू को, दोनों लोगों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। कि आज मैं जो भी खिला रही हूँ बिट्टू आराम से खा रही है। वैसे तो बिल्कुल मुंह नहीं खोलेगी, आप कितना भी परेशान करो। जैसे मैंने उसका पैर छुए तो बहुत आराम से वो मुझे देखने लगी, जैसे नहीं कुछ। और आज रियल में वो इस तरीके से कर रही, मैंने इसको पहली बार देखा ये सब कुछ करते हुए। पहले तो बिल्कुल हाथ नहीं रखने देती कोई चीज़ पे, अगर कुछ भी करना चाहो तो बहुत रोने लगती है। और आज वो आराम से, इतनी आराम से बैठी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरी राधा रानी, छोटी सी राधा रानी आ चुकी हैं। और सच में बच्चे तो वैसे भी भगवान का ही रूप होते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हम आप क्या कह सकते हैं, वाकई बच्चे वाकई भगवान का रूप होते हैं। और मैंने आज बिट्टू को देख के इतना अच्छा लग रहा है बहुत। और जैसे मैंने उसको पुआ खिलाया, उसने पुआ भी खा लिया, खीर कढ़ी चावल खिलाया, तो सब कुछ मतलब उसने खा लिया आराम से। क्योंकि उसके खा तो लेती है फ्रेंड्स, उसके फंस जाती है और जल्दी जल्दी से मुँह नहीं खोलती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो अगर मुँह खोल ले आराम से तो खा लेगी आराम से। देखो हमारी बिटिया आज राधा बन गई है, देखो पैरों, देखो आज हमने बिटिया को अपने राधा बनाया है। और आज से हमारी बिटिया राधा हो गई है, क्योंकि बहुत दिन से पहले से हमने राधा नाम से रोने लगती है, बहुत जल्दी राधा नाम से रोने लगती है। पता नहीं इन्हें राधा से क्या मोहब्बत है क्या नहीं। देखिए आपने देखा अभी क्या शांत थी और रोने लगी राधा नाम से। कि कोई बात नहीं, हम आज से इनसे राधा ही कहेंगे, चाहे ये कितना भी रोएं, कि आज से राधा ही बोलेंगे इनको हम, कोई बात नहीं। जब भी राधा बोलो तब ये रोने लगती है। पहले ही छोटी थी, 1 महीने 2 महीने की थी, तब माही इसको राधा दीदी बोलते थे, राधा 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 राधा। तब मैं कह देती थी कि देखो राधा कौन सी सुखी थी जो बिट्टू सुखी है। तो आज है राधा अष्टमी के दिन, मैंने अपनी बिट्टू का फिर से नाम रखा है राधा। और आज से मैं अपनी बिट्टू से कहूँगी राधा राधा।
कम से इनके ही नाम से तर जाएंगे। फ्रेंड हो चुका है शाम, और शाम को बाकी हमारी राधा रानी आराम से लेटी हुई हैं। और आज सुबह बहुत परेशान हो गई थी, पता उनको जब दोपहर में फ्रॉक पहनाई तो बहुत परेशान हो गई थी, तो इसीलिए फ्रॉक निकाल के और राधा रानी मेरी आराम से लेटी हैं, आराम से खेल रही हैं। बहुत